हमारे कल्चर में ये है या इसमें ये फॉल्ट है, तो हर फॉल्ट की जड़ जो है वो नॉन बिलीवरिज्म में जाती है। जब हम बिलीवरिज्म को अपना लेंगे और बिलीवर बन जाएंगे और जो बिलीवर की लाइफ है उस लाइफ को अपनी लाइफ बना लेंगे, तो यकीनन हमें एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाबी मिल जाएगी। रब ने इंसान को जब इस पृथ्वी पे भेजा है, तो जिंदगी गुजारने के असूल उस बंदे को देकर रब ने भेजे हैं। हम वो रब के दिए हुए असूलों को छोड़कर खुद से धक्कड़ दौड़े खा खा के, माथा फोड़ फोड़ के एंड पे आकर एक रिजल्ट निकाल के बैठे होते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो गलत हो। अब जैसे 12,000 बच्चों पे 3 सालों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, और वो जनाब कोई 250-300 उन्होंने वो रखे हुए थे न्यूरोलॉजिस्ट, 250-300 ही उन्होंने वो साइकोलॉजिस्ट रखे हुए थे, और इतने ही उनके साथ मेंटल डॉक्टर्स भी थे। तो इन सारों के जो एंड पे आकर रिजल्ट निकाला, वो तो एक गलत रिजल्ट निकाल के बैठे थे ना। उन्होंने तो अमीरी और गरीबी को रीजन करार दे दिया था ना, तो जनाब अमीरों के बच्चे पास, गरीबों के बच्चे फेल। अगर ये सर्च मान ली जाती और कहा जाता कि जनाब 12,000 बच्चों के ऊपर एक सर्च की गई है और सर्च ये है, और नीचे 250 साइकोलॉजिस्ट डॉक्टरों के और 250 न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टरों के साइन होते, तो हम तो उस फरले को लेके फिरते रहते ना कि जनाब बिल्कुल सर्च सही है, और जनाब 500 बंदियां दे साइन है ने थले, और ये दुनिया दे विच इन्हां दा बड़ा नाम है। कोई जनाब फलां यूनिवर्सिटी का चांसलर है, तो कोई फलां यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ जनाब साइकोलॉजी है, तो कोई फलां है फलां है। ये 500 बंदों ने एक गलत सर्च दे दी ना दुनिया को, तो हम तो सारी की सारी जितनी लाइफ है ये ऐसे इंसानों की सर्च पे ही गुजार रहे हैं ना, कि जनाब फलां की सर्च ये है, फलां की सर्च ये है, फलां की सर्च ये है, फलां ने ऐसे कह दिया, फलां ने ऐसे कह दिया। ये कभी भी नहीं हम कोड करते कि रब ने क्या कहा। रब के कोट नहीं हम ढूंढते कि रब के कोट क्या है। वक्ती तौर पे वो चीजें कुछ ठीक भी होती हैं, कुछ अपील भी करती हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन वो रब के कोट के इक्वल तो नहीं हो सकते ना। रब की लेसनिंग, रब की लर्निंग, रब की टीचिंग का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। अब रब की टीचिंग के मुकाबले में अगर हम उन 500 बंदों की टीचिंग ले लेते, उनकी वो रिजल्ट ले लेते, उनका एनालिसिस पकड़ लेते, तो पूरी दुनिया में तो कोहराम मच जाता। हर बंदा फिर बेईमानी करके अमीर बनने की कोशिश करता है कि जनाब मैं अमीर बनूंगा तो मेरा बच्चा ज़हीन होएगा, अगर मैं गरीब रह गया तो मेरा बच्चा तो पागल हो जाएगा। तो ऐसे ही हजारों फॉल्ट हैं, और हजारों फॉल्ट का हल सिर्फ एक है, रब को मानने में। रब को मानने में, रब को मानने में। जब तक हम रब के मानने वाले नहीं बनेंगे, रब को अंडरस्टैंड करने वाले नहीं बनेंगे, रब को समझने वाले नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हम अपने जिंदगी के निजामों को और अपनी जिंदगी के मसाइल को कभी हल नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। और ये चीज नहीं हमें समझ आती। हम भागम भाग दिन रात जुटे हुए हैं। जो चीज किसी ने कह दी, फलां डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया है, फलां साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे बोल दिया है, फलां न्यूरोलॉजिस्ट ने ऐसे कह दिया है, फलां जनाब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ऐसे बोल दिया है, फलां ने ऐसे कह दिया। इस बाबे को क्या पता? ये पागल बाबा ना कभी किसी स्कूल में गया, ना कॉलेज में गया, ना यूनिवर्सिटी में गया, और हमें कहता है कैसे ना करो। इसको क्या पता? ये इतने लोगों की सर्च है, और जनाब ये अमेरिका की सर्च है, ये तो जापान की सर्च है, ये तो जनाब फलां यूनिवर्सिटी की सर्च है। ओ भाई, ये यूनिवर्सिटी वाले सारे इंसान हैं, और इंसान कहा ही उसको जाता है जिसके नाम के हिस्से के अंदर नस्यान है। इंसान भुलक्कड़ है, इंसान गलती करने वाला है, खता करने वाला है, मिस्टेक करने वाला है। रब खता से पाक है। रब कभी खता करके रब नहीं रह सकता। तो जो खता से पवित्र है वो जो कहता है वो बात सुन लो बस। बाकी दुनिया जो मर्जी कहती जाए उसको गलत कह दो, रब जो कह दे उसको ठीक कह दो, चाहे वो समझ में आए तो चाहे बिल्कुल समझ में ना आए, क्योंकि रब कभी गलत कह नहीं सकता। इंसान की बात वक्ती तौर पे हो सकता है हमें बड़ी अपील करे, बड़ी ठीक लगे, बड़ी सच्ची लगे, बड़ी बेहतर लगे, बड़ी ऊंची से ऊंची लगे, और हमारे हालात के हिसाब से भी हमें वो ठीक लगे, लेकिन
रब ने जो कही होती है ना वो अटर्नल कही होती है, वो परमानेंट कही होती है, वो फॉर एवर कही होती है। उसको हम अपने उस ईरा के अंदर देख रहे होते हैं, हम उसको पीछे हजारों सालों पे ले जाके, आगे हजारों सालों पे ले जाके नहीं देख रहे होते। वो तो दुनिया के हर इंसान के लिए होती है और हर ईरा के लिए होती है, इसलिए उसमें एक अटर्निटी होती है, हमारी बातों में अटर्निटी नहीं होती है। तो यही चीजें मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि रब को समझो, रब के निजाम को समझो, रब को समझो, रब के निजाम को समझो, रब को समझो, रब के निजाम को समझो। जब तक हमें रब और उसका निजाम नहीं समझ आएगा, उस वक्त तक हमारी जिंदगियों के ये सारे सिस्टम, ये सारे निजाम ही गलत रहेंगे। रब से दुआ है, सोच, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी बसीरत दे, जिससे हम तसव्वुर को भी और रब के निज़ाम को भी बेटर से बेटर अंडरस्टैंड करें और अपनी ज़िंदगी के असूलों और प्रिंसिपल्स के अंदर ढालने वाले बन जाएँ। अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारने वाले या जय